हेलो माय फ्रेंड्स ऋषिका, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जून 23 के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो देखते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने इस क्वार्टर में क्या परफॉर्म किया है। तो देखा जाएगा तो मार्च 23 में उन्होंने 733 करोड़ से जून 23 में 734 करोड़ ही बुक किया है। तो वहां पे हमें देखने मिल रहा है कि कोई फ्लैट कोई चेंज नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। वो एक कांस्टेंट रेवेन्यू बोल रहा है। बट अगर हम जून 22 को जून 23 से कंपेयर करें तो वहां एक 3% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न की बात है कि ईयर टू ईयर में कंपनी इज नॉट एबल टू इंक्रीज इज रेवेन्यू और नॉट एबल टू मेंटेन इट, इट्स रिड्यूस्ड इट। एंड मार्च 23 में जून 23 में एक स्टेबल रेवेन्यू बुक किया है कंपनी ने। अब उसकी प्रॉफिट्स देखें तो क्या प्रॉफिट्स में अगर हम देखेंगे तो जून 22 में उन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 11% बुक किया था। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9% बुक किया था। मार्च में वो गिर के हो चुका था 6% एंड 3%। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओनली 3% रह गया था। अब जून 23 में क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5% हो गया है वापस। एंड नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 8% है। तो ये दर्शाता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे लास्ट जून में वो काफी बड़े थे। वो फिगर्स अब घट के हो गई है अराउंड 5%, 8% एंड 5% अराउंड नेट प्रॉफिट के। तो एक ये मैटर ऑफ कंसर्न की बात है कि रेवेन्यू में भी कोई खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, वहीं एक स्टेबिलिटी दिख रही है लास्ट क्वार्टर से, बट मार्च जून से तो बहुत ही गिर चुका है। एंड नेट प्रॉफिट्स में भी सेम चीज देखने को मिल रही है कि वहां पे भी बढ़ोतरी आ चुकी है। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न की बात है कि कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट सारे ही डाउनफॉल में ही जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉस्ट की। तो सीओजीएस कॉस्ट हमारा 1% से रिड्यूस हो चुका है। अदर एक्सपेंसेस को 2% से रिड्यूस हो गए। एम्प्लॉय एंड इंटरेस्ट कॉस्ट वहां पे 1% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये ओवरऑल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है इन नेट प्रॉफिट के चेंज की। हाउ अबाउट एबिटा मार्जिन? मार्च 23 में वो 8.28% था और जून 23 में वो 10.4% हो गया। तो एबिटा मार्जिन में एक अच्छा स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो दर्शाता है कि मार्जिन किल नहीं हो रहे कंपनी के, भले ही रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हो। तो अब हम बात करेंगे पीई ऑफ द कंपनी 56.68 और इंडस्ट्री का पीई है सिर्फ 15.70। वो ये दिखा रहा है कि कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन इन द मार्केट और वो काफी हायर पीई साइड पे है। तो मे बी ब्रिंग अ रिकरेक्शन एंड करेक्शन इन द प्राइसेस इन द फ्यूचर, बट दैट also depends upon how the performance is, how they are able to meet the investors expectations in the market. Return on equity is 6.98 and return on capital employed is 8.6%, जो कि एक लो एवरेज रिटर्न दे रहा है अपने अपने नॉर्मल इन्वेस्टर्स को। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को लक्ष्मी ऑर्गेनिक से कुछ मिला भी है या नहीं भी? तो अगर हम देखेंगे 1 मंथ में -3%, 3 मंथ्स में -9.9%, 1 ईयर में -13.4%। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इस कंपनी में ओवर द ईयर में घाटा ही बुक करने मिला है देखा जाए तो। और CAGR रेवेन्यू फॉर 4 years इज 12%। ओवरऑल विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल। तो हम देखेंगे कि रेवेन्यू एक फ्लैट रेट रहा है फ्रॉम मार्च एंड, लेकिन जून से वो काफी गिर चुका है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में भी हमें बढ़ोतरी देखने मिली है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इबिटा मार्जिन में भी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है फ्रॉम 13.4% टू 10.5%। नेट प्रॉफिट जो थे 8.57 हो गए 5.22। अब ये बात बताती है कि कंपनी आगे है ना अच्छा परफॉर्म करने में बाउंस बैक कर रही है या ये वापस और घट रही है। सारे फैक्टर्स उनके आगे के परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल द नंबर टॉक्स बाय ऋषिका। शेयर टू योर फ्रेंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड ताकि आपको सबसे पहले ही सारे रिजल्ट्स की नोटिफिकेशंस मिले।